40 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप, लू और तेज रफ्तार जाती गाड़ियों के बीच खड़ा ये वर्ग कौन है? लॉकडाउन के बीच इस देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को अपना सहारा देने के लिए खड़े ये लोग, इनका वर्ग जो अब तक समाज में तिरस्कृत था, बेवड़े, शराबी, नशेड़ी, जुआरी और पता नहीं किन किन नामों से, आज ये वर्ग उठ खड़ा हुआ है। समाज और देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को गति देने के लिए इस धूप में, इस लू के बीच ये लोग खड़े अपनी जान को जोखिम में डालकर। शराब की दुकान खुलने का ऐलान होने के बाद से ही अपने घरों के अंदर पिछले 1.5 महीने से दुबका बैठा ये वर्ग एकदम से ही जोश में भरते हुए मेंढक की तरह छलांगी और कुदक्की मारकर घर से बाहर आ गए। पर इस समुदाय का जोश उस समय काफुर हो गया जब इन्होंने शराब की दुकान पर बैठे पुलिस वालों के हाथ में सैनिटाइज किए हुए लठ देखे। पुलिस भी बड़ी बेतकल्लुफी से बैठे हुए आराम से इनका इंतजार ही शायद कर रही थी कि कब आएं और कब लठ पिलाएं। कुछ बेवड़े तो जोश से इतने लबरेज मिले, उनका कहना था कि हम इन ठेकों की, इन शराब की दुकानों की एक एक बूंद पीने को तैयार हैं और देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को गति देने के लिए अपने कंधे देने, अपने पैसे देने को भी तैयार हैं। इस पीपल के नीचे इकट्ठे बेवड़े मांग कर रहे थे कि इनके घर तक दारू की लाइन बिछाई जाए। वहीं इन बेवड़ों का कहना है कि जब तक ये शराब की दुकान खोली नहीं जाएगी, वो छिपकली की तरह इस रेलिंग के सहारे चिपके रहेंगे। अब तो इन्होंने कहा है कि चाहे हमें पुलिस के लठ क्यों न पड़ जाएं, हम इस रेलिंग को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि अब मास्क लगे होने की वजह से शर्म की बात भी नहीं है, अगर पिछवाड़े पर लट पड़ भी गए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि किसको पड़े हैं, इसलिए पहचान उजागर होने का भी खतरा नहीं है। इनके